बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। कैसे हैं आप सब लोग? हंसते रहो, वसते रहो, ब्यूटीफुल रहो। आज लाइफ विद शेख में बन रहा है कुछ नया। हमने सोचा आप सोच रहे होंगे लाइफ विद शेख में मीट ही बनता है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं ढाबा स्टाइल दाल चावल। चने की दाल हमने उबलने के लिए रखी हुई है, उसका हम यहाँ पे तड़का तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक फ्राई पैन में ऑयल नहीं लिया, हमने इस बार घी लिया है, क्योंकि ऑयल से डिफरेंट टेस्ट आता है, घी से डिफरेंट आता है। कई चीज़ों में ऑयल यूज़ होता है, कई में घी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसके टेस्ट को डिफरेंट करने के लिए घी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसमें हमने 2 बड़े प्याज चॉप करके डाले हैं, छोटे हैं तो 3 डाल लें, बड़े हैं तो 2 डाल लें। ये हमने ऐसे चॉप किए हैं, चॉप करके हमने घी में डाल दिए। इसको तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्राई करने पे ये देखें ये लाइट ब्राउन से होना शुरू हो गए हैं। इनकी जो अपनी एक मखसूस स्मेल सी है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगी फ्राई करने के बाद। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ी सी अजवाइन भी इसमें ऐड कर देंगे, ताकि इनकी भी अच्छी सी खुशबू इसमें शामिल हो जाए और प्याज़ों की स्मेल बाकी ना रहे। हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं, और साथ ही हमने इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट नहीं डाला, इनको भी हमने चॉप ही किया है। सारी चीज़ों को हम चॉप ही करेंगे, पेस्ट हम किसी का भी नहीं डालेंगे। इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट डालकर हम इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही हमने इसमें टमाटर, ये भी हमने चॉप किए हुए हैं, ये पेस्ट नहीं था। 3 से 4 बड़े टमाटर लेके उनके छिलके उतार के हमने उससे भी चॉप किया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब तक टमाटरों का पानी ना ख़त्म हो जाए। और इसमें हम फिर ऐड करते हैं कुछ स्पाइसेस कुछ नए नहीं हैं, वही पुराने हैं, बस हम उसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डालेंगे, आगे पीछे करके डालेंगे, घुमा फिरा के डालेंगे। इसमें हमने नमक डाला है, हल्दी डाली है, सालन मसाला ऐड किया है, और सुरख मिर्चों का पेस्ट हमारे पास जो कि पड़ा होता है वो हमने डाला है। इसमें हमने पाउडर वाली मिर्चें नहीं ऐड की, आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं और इसमें पाउडर वाली सुरख मिर्च डाल सकती हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह भून लेंगे। अच्छी तरह भून लेने का मकसद है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुश्क हो जाए। ये देखें आपके सामने सारी चीज़ें अच्छी तरह हल हो गई हैं। अब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो उसके बाद हम अपने दाल को लगाते हैं तड़का। दाल हमारी तकरीबन गल चुकी थी। दाल को हमने इतना गलाना है कि वो घुले ना, बस ये वो गल जाए और उसके दाने लैदा रहें, उसके दाने घुले ना, बस इतना हम उसको गलाएंगे। इस टाइम में हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह पक जाए, इनमें किसी भी किस्म की कोई भी खुशबू या स्मेल बाकी ना रहे, जैसे कि टमाटरों की और प्याज़ों की अपनी एक स्मेल होती है। इस टाइम में हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं डालेंगे तब भी ये बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। हमारी दाल का तड़का तकरीबन रेडी हो गया है। ये देखें, अब ये हमारी दाल देखें जो कि बिल्कुल बॉयल हो चुकी है। इसके दाने आपको नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल भी घुले नहीं हैं, अलबत्ता गल चुके हैं। अब हमने वो सारा पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और साथ ही हम अपने चावलों को तड़का लगा रहे हैं। तड़के वाले चावल आमतौर पर, जैसे कि आपको पता है, ज़ीरे का सिर्फ तड़का लगाते हैं उसमें। ये देखें
हमारी दाल तकरीबन बिल्कुल पक कर तैयार हो गई है। इसमें हमने गरम मसाला डाला है और ये हमारे पास थोड़ा सा ऑयल और मक्खन है। मक्खन में हमने सब्ज़ मिर्च और सुरख मोटी मिर्च का तड़का लगाया है अपनी दाल को। इसको ढाबा स्टाइल टच देने के लिए ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये धनिया डाल के चेक करें इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। और ये साथ हमारे तड़के वाले चावल भी रेडी है। हमने इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए तड़के वाले चावलों में धनिया ऐड कर दिया है। आपके सामने है वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कितना मज़े का लग रहा है। इसके साथ ही हमने सैलेड भी बनाई है। आप भी बनाएं, हमें लाजमी बताएं कि आपकी ढाबा स्टाइल दाल और चावल कैसे बने हैं। हमने जो बनाए थे हमारे बहुत टेस्टी और मज़े के बने थे। आप भी बनाएं और हमें लाजमी बताएं। इसके साथ ही लाइफ विद शेख को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं करना है तो ना करें, आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह हाफिज़।